गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आपका एनपीओ का पार्ट 51 है और क्वेश्चन नंबर 71 है। और ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट है। रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट का मतलब ये है कि आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया रहेंगे और एडजस्टमेंट दिया रहेंगे। इन सबों की मदद से आपको ये निकालना है कि ड्यूरिंग ईयर में कितना आपके पास पैसे आए और कितना आपने पेमेंट करी है, कितना कैश पेमेंट किया, कितना कैश रिसीव किया, ये आपको निकालना है। और ये आपका सीबीएसई बोर्ड में तो नहीं है ये वाली, लेकिन सीए का जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें ये वाली है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बीकॉम लेवल पे भी बना दिया और 12th क्लास के लेवल पे बना दिया और सीए फाउंडेशन लेवल पे भी बना दिया। मतलब ये आपको सारे के लिए काम आएगा। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 71 को सॉल्व करना। देखिए ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन 71 है, फॉर सीए फाउंडेशन का है एंड फ्रॉम सीए बुक है। ये सीए का बुक से लिया है, सीए फाउंडेशन का बुक से लिया हुआ है। ठीक है, देखिए लिखा है द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द यूथ क्लब फॉर द ईयर 2016 इज एज फॉलोज। ये डीआर है, ये सीआर है। ये आपका एक्सपेंडिचर है, अमाउंट रुपीज है, इनकम है, अमाउंट रुपीज है। ये सैलरीज 4750, जनरल एक्सपेंसेस 500, ऑडिट फीस 250, सेक्रेटरीज ऑनरियम 1000, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 450, एनुअल डिनर एक्सपेंसेस 1500, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 150, डिस्क्रिप्शन डेप्रिसिएशन 300 है, सरप्लस 600 है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इनकम बाय सब्सक्रिप्शन 7500 एंड बाय एंट्रेंस फी 250, बाय कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर 1000, एनुअल स्पॉन्सरशिप 750 है। ये आपका क्या एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट देख लीजिए। दिस अकाउंट हैड बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ये 2015 का इंफॉर्मेशन है, ये 2016 का इंफॉर्मेशन है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2015 में 600, 750, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस 450, 270, सैलरीज आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में 400, क्लोजिंग में 450, जनरल प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग में कुछ नहीं, क्लोजिंग में 60 है। ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में 200 है, क्लोजिंग में 250 है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखा है, द क्लब ओन फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड वैल्यू एट फीस 10,000। ठीक है, उसकी जो ग्रांड वैल्यू है क्लब की वो कितनी की, 10,000 की है। द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ऑन जनवरी 1, 2016, मतलब बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में जो उसके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है वो कितने की, 2600 की है। फुल स्टॉप। एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब क्लोजिंग ईयर में बेटा, क्लोजिंग ईयर में आफ्टर डेप्रिसिएशन दिस इक्विपमेंट अमाउंट टू 2000। देखिए डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद ये कितना है, 2700। यदि हम डेप्रिसिएशन लेस नहीं करते तो ये कितना होता है, 2700 प्लस डेप्रिसिएशन, इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है, 3000। यदि डेप्रिसिएशन लेस नहीं करते तो क्लोजिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना होता है, 3000। फुल स्टॉप। इन 2015 द क्लब हैज रेज्ड अ बैंक लोन फॉर 2000। क्लब ने क्या किया, 2000 का क्या किया, बैंक से लोन लिया है। दिस वाज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 2016। ये पूरे साल क्या है, आउटस्टैंडिंग है, पूरे साल आउटस्टैंडिंग है। ऑन 31 दिसंबर 2016 कैश इन हैंड अमाउंटेड टू 1600, जो क्लोजिंग कैश इन हैंड 1600 है। प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर 2016 एंड बोथ बैलेंस शीट मतलब ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। राइट है, ये बनाना है। अब यहाँ पे देखिए ओपनिंग कैश इन हैंड नहीं दे रखा है, ओपनिंग कैश इन हैंड नहीं दे रखा है। राइट है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, पूरा पेमेंट साइड दिखा दीजिए, जो जो भी अभी कैलकुलेट करके बताऊंगा, और रिसीव साइड का जो जो आ रहा है पूरा दिखा दीजिए। तो पेमेंट साइड में से टोटल पेमेंट साइड में से टोटल का रिसीव साइड का टोटल लिस्ट कर देगा तो ऑटोमेटिक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अभी करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए। देखिए दिस अकाउंट हैड बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ये 2015 फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2016 है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 600, 750, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस
ओपनिंग में 450, क्लोजिंग में 270 है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में 400 है, क्लोजिंग में 450 है। जनरल प्रीपेड एक्सपेंसेज ओपनिंग में कुछ नहीं, क्लोजिंग में 60 है। ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में 200 है, क्लोजिंग में 250 है। द क्लब ऑन फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड वैल्यू एट रुपीज 10,000। क्लब के पास जो ग्राउंड है वो कितने की? 10,000 की। द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ऑन जनवरी 1, 2016। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो क्लब के पास वो कितना है? ओपनिंग में 2016 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन दिस इक्विपमेंट अमाउंट टू 2,700 है। जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है, ठीक ना, डेप्रिसिएशन के बाद वो कितना है? 2,700 डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद बता रहा है। इन 2015 द क्लब हैज रेज अ बैंक लोन ऑफ 2,000। बैंक ने कितना लोन रेज किया? 2,000, जो अभी भी क्या? आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि ओपनिंग में भी रहेगा और क्लोजिंग में भी रहेगा। दिस वाज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 2016। On 31st December 2016, cash in hand amounted to 1,600. Closing cash in hand 1,600. यहाँ बोल रहा है prepare receipt of payment account for 2016 and both balance sheet. Both balance sheet मतलब opening as well as closing balance sheet आपको बनाने हैं। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। यहां से देखिए क्या क्या सैलरीज के बीच में देखिए सैलरीज, ठीक है। यहाँ पे सैलरीज कितनी? 4,750 है। ये क्या है? ड्यूरिंग द ईयर का है, पूरा ड्यूरिंग द ईयर का है, राइट है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे बाय सैलरीज एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना बेटा? 4,750 है, प्लस ओपनिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग ओपनिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग 400 है, और लेस क्लोजिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग 450 है। ये लेस कर दिया तो 4,700 आ गया, ठीक है। 4,700 सैलरी। दूसरा देखिए जनरल एक्सपेंसेस, यहाँ लिखेंगे बाय जनरल एक्सपेंसेस एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितनी है? 500 है, और इसमें क्लोजिंग प्रीपेड बता रहा है। क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस कितनी? 60 है बेटा। ये हो जाएगा 560, और यहाँ पे लिख लीजिए सैलरी आउटस्टैंडिंग। बैलेंस शीट में सैलरीज आउटस्टैंडिंग जो आपका होगा ओपनिंग में 400 और क्लोजिंग में 450। ओपनिंग में 400 और क्लोजिंग में 450। और जनरल एक्सपेंस प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस क्लोजिंग, तो क्लोजिंग में दिखा देंगे 60 रुपीज। ये 60 रुपीज चला गया। आगे देखिए ऑडिट फीस देखिएगा। ऑडिट फी
बाय ऑडिट फीस। ऑडिट फीस में दिखा रहा है बेटा ओपनिंग का जो है ऑडिट फीस ओपनिंग में 200 है, राइट है, कितनी है 200 है, अप्रोक्सीमेट 250 है, क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है। तो ये मान के चलते कि जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग है, अभी तक आपने पेमेंट नहीं करी और जो ओपनिंग कॉस्ट आपने पेमेंट कर दी, तो ऑडिट फी में कितना जाएगा 200 जाएगा। जो लास्ट ईयर का आपने क्या किया, मान लिया कि पेमेंट कर दिया है। ओके, अब यहाँ पर लिख लीजिए ऑडिट फी आउटस्टैंडिंग, ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में 200 और क्लोजिंग में 250। ये मान लिया कि ऑडिट फी जो है, राइट है ना, ओपनिंग का आपने क्या किया, पेमेंट कर दिया। क्योंकि नॉर्मल केस ये होता है कि यदि क्वेश्चन साइलेंट होता है और कुछ भी नहीं बोलता है तो मान के चलते ओपनिंग को यदि पेमेंट करना रहता है तो आपने कर दिया और रिसीव करना रहता है तो रिसीव कर लिया। ओके, नेक्स्ट है सेक्रेटरीज ऑनरेरियम। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, राइट है। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट इज पेमेंट दिखा देंगे, पूरा का पूरा क्या कर देंगे, पेमेंट दिखा देंगे पूरा का पूरा। तो लिखिए बाय सेक्रेटरीज ऑनरेरियम, सेक्रेटरी ऑनरेरियम हाउ मच 1000। ये कितना बेटा 1000 है। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, राइट है। तो लिख दीजिए बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाय प्रिंटिंग, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितनी 450 है, 450 है। एनुअल डिनर एक्सपेंसेस बाय एनुअल डिनर एक्सपेंसेस कितनी 1500 है। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस बाय इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस कितनी है 150 है। डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे रिसीव्ड पेमेंट कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन यहाँ पे आएगा और जो डेप्रिसिएशन है वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन। अभी समझाता हूँ। ओके, अब सब्सक्रिप्शन में देखिए, कैश पर जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना 7500 है और लास्ट अगर जो आउटस्टैंडिंग है मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो कितना 600 है। तो ये मान के चलते यदि क्वेश्चन साइलेंट होता है कुछ भी नहीं बोलता है तो मान के चलते क्लास में जो लेने रहते हैं ना वो मिल गया। तो जब मिला हुआ तो पैसा आया हुआ, ये मैंने यहाँ पे क्या ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का क्या ऐड कर दिया। क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब हमें लेने हैं पर अभी तक मिला नहीं है, जब मिला नहीं है तो पैसा तो नहीं आया ना, तो हम क्या करते हैं लेस कर दीजिए क्योंकि मैं ये निकाल रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन से कितना पैसा आया। फिर बोल रहे हैं ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस, जो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस है ये लास्ट ईयर आपने क्या किया रिसीव किया, पर इस ईयर में तो नहीं है ना, इस ईयर तो नहीं आया है पर लास्ट ईयर का आया हुआ है तो इसको क्या करना लिस्ट करनी पर ये तो इसके अंदर है ना इसलिए लिस्ट कर दिया। फिर क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस क्या हो गया, आपको करंट ईयर में तो आपको पैसे मिले हैं आने वाले साल का, क्लियर, पर वो इसके अंदर नहीं है, हमने इसको क्या कर दिया ऐड कर दिया। इसको प्लस माइनस करने का जो फिगर आया वो है 7170, ये आपका फिगर है, क्लियर है। अब एक करके चलिए एंट्रेंस फी देखिए, एंट्रेंस फी के विषय में कुछ भी आपसे नहीं बोला है, एंट्रेंस फी के विषय में आपसे कुछ भी नहीं बोला है, राइट है ना, कि क्या करना है। तो नॉर्मली हम क्या कर लेंगे उसको रिसिप्ट भी मान लेंगे, इसको रिसिप्ट ही मानेंगे, ठीक है ना। चाहे बोले से चूंकि रिसिप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस है या कैपिटल है या कुछ है व्हाट एवर, ठीक ना, रेवेन्यू इनकम है कैपिटल रिसिप्ट है व्हाट एवर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिसिप्ट मीन्स रिसिप्ट। यहाँ लिखिए एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फीस
एंट्रेंस फीस कितने है बेटा 250। कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर टू कंट्रीब्यूशन for annual dinner contribution for annual dinner annual sports receipt to annual sport receipt receipts अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिएगा स्पोर्ट्स सेगमेंट से ओपनिंग में बता रहे 2600 है, कितना बता रहे 2600 है, अब क्लोजिंग में बता रहे 2700। पता है जो क्लोजिंग में 2700 है वो क्या है रेफरेंस चार्ज करने के बाद है। यदि हम रेफरेंस चार्ज नहीं करता तो कितना होता है समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा तो समझिएगा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज, इसको समझेंगे परचेज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज। ध्यान से देखिएगा, देखिए यदि हम रेफरेंस चार्ज नहीं करते तो कितना होता है, तो 2700 जो रेफरेंस चार्ज करने के बाद है तो 300 आप क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, तो टोटल कितना हो जाता है 3000। तो रेफरेंस चार्ज करने से पहले कितना था 3000, राइट है। और ओपनिंग में कितना है आपके पास 2600 है, तो 400 आपने क्या किया हुआ परचेज किया हुआ ना, तो 400 यहाँ पे डाल दीजिए, क्लियर है। और जो क्लोजिंग कैश इन हैंड है, क्लोजिंग जो कैश इन हैंड है वो कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस CD, ये आपका कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड, ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर सिर्फ समझने के लिए हमने लिख दिया कि आपको दिक्कत नहीं हो कुछ लोगों। ओके, अब इसकी टोटल देखिए, इसकी टोटल देखते हैं जो है, इसकी जो टोटल है 10,560 है, 10,560 है। अब इसकी टोटल देख लीजिए, इसकी टोटल आपका हो गया 1000, 2000 और यहाँ पे 9170। इसकी जो टोटल है बेटा 9170 है। इसकी डेबिट साइड की जो टोटल है, क्रेडिट साइड की जो टोटल है 10,560 है, और डेबिट साइड का जो रिसीट साइड का जो टोटल आपका 9,170 है। मतलब रिसिप्ट पेमेंट ज़्यादा है और रिसिप्ट कम है, तो देखिए कैसे इसका बैलेंसिंग फिर निकलेगा। देखिए 10,560 माइनस 9,170, इसको लेस कर दीजिए, बैलेंसिंग क्लियर निकलेगा, करके दिखाता हूँ। 10,560 10,560
10,560 माइनस 9170, ये आपका आ गया 1390। यहाँ पे 1390 लिख दिया। अब ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब टोटल कर लीजिए 10,560 10,560 हो गया। ये देखिए, तो पहले आपने क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर इसी पेमेंट अकाउंट बना लीजिए। अब मैं आपको बैलेंस शीट बना के बताता हूँ। देखिए कैश इन हैंड, ओपनिंग में कितना है बेटा, 1390 है, 1390 है, और क्लोजिंग में 1600 है। ओके, देखिए सब्जेक्शन आउटस्टैंडिंग, देखिए ओपनिंग में कितनी है 600 और क्लोजिंग में 750, और सब्जेक्शन रिसीव इन एडवांस, ओपनिंग में 450 और क्लोजिंग में 270। सैलरी आउटस्टैंडिंग 400 450, ऑर्डर फीस ओपनिंग का 200, क्लोजिंग का 250 है, राइट। क्लब ऑन बिल्डिंग है, ऑन बिल्डिंग, तो यहाँ लिखिए लीज फ्री होल्ड लीज ग्राउंड, फ्री होल्ड ग्राउंड कितना बेटा 10,000 ओपनिंग में मिलेगा और क्लोजिंग में, चूंकि हमने बेचा नहीं है तो पड़ा रहेगा, क्लोजिंग में ही पड़ा रहेगा, राइट। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ओपनिंग में कितनी है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ओपनिंग में 2600, ओपनिंग में 2600 और क्लोजिंग में 2700 है। बैंक लोन आपने जो बिगनिंग में लिया है 2000, वो अभी भी क्या बाकी है, तो क्लोजिंग में भी आएगा, राइट। और तो कुछ नहीं है, राइट है। आप क्या कीजिए, टोटल कर दीजिए, इसकी टोटल करके देखते बेटा। वन 1390 600 12,600 टोटल हो गया 14,590 14,590 14,590। अब इसमें से इसको लेस कर दीजिए 2,600 माइनस 450 11,540 जो कैपिटल फंड आया 11,540 कैपिटल फंड। कैपिटल फंड 11,540 यहाँ पे जोड़ दीजिए 11,540 और इनर कॉलम लिख दे। अब इसमें से
सरप्लस पे जोड़ दीजिए, सरप्लस, सरप्लस, सरप्लस कितनी, ये वाली 600 जोड़ दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 600, 12,140, 12,140 प्लस 250 प्लस 450 प्लस 270, 13,110। आपको देखिए 12,140 प्लस 2,250 प्लस 450 प्लस 270, 15,110 है बेटा, 15,110 है। और यहाँ भी देख लीजिए 1,600 प्लस 750 प्लस 60 प्लस 12,700, 15,110, ये टैली करिए। ये देखिए एक क्वेश्चन आपका बन गया कंप्लीट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है और उसमें सारे क्वेश्चन को हमने डाल दिया और उसमें 12 के लिए भी सफिशिएंट है, बीकॉम के लिए सफिशिएंट है और सीपीटी के लिए भी सफिशिएंट है। 71 क्वेश्चन है। अभी एक क्वेश्चन और डालूंगा और ये आपका क्या जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आप इसी को प्रैक्टिस कीजिए। मोर देन सफिशिएंट, आपको किसी भी बुक में ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने फ्रेंड को ये बेनिफिट दिलाना चाहते हैं, ठीक है, या आप अपने आप को बेनिफिट लेना चाहते हैं, आपके रिश्तेदार बेनिफिट ले, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जहाँ से जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।